Hello students, today I am back with the new chapter. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे. Till now, we have completed 2 lessons of Flamingo book, Lost Spring and last lesson. So let's begin with the new chapter, The Deep Water. About the author हम पढ़ेंगे पहले. विलियम डॉगलस वाज बॉर्न इन मेन, मिनेसोटा. तो विलियम डॉगलस जो थे वह उनका जन्म मेन में हुआ था. ठीक है ना. ये जो मेन एक जगह है वो मिनेसोटा में है. ठीक है. ये अमेरिका की में जो है ये स्थान है. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, तो आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा. तो उन्होंने जो है 2 साल जो है याकीमा के हाई स्कूल में अध्यापन कार्य किया. तो हाई स्कूल याकीमा में जो हाई स्कूल है, ठीक है, उसमें अध्यापन कार्य में उन्होंने 2 साल स्पेंड किए. हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, फिर भी जो है इस चीज़ से वो ऊब गए थे. एंड डिसाइडेड टू परस्यू लीगल करियर, और उनने जो है एक लीगल करियर को आगे बढ़ाने का या फिर लीगल करियर को अपनाने का निश्चय किया. लीगल करियर का मतलब होता है एक प्रोफेशन, मतलब लॉ प्रोफेशन. ठीक है ना, वकालत. ठीक है ना. तो वकालत का कार्य करने का निश्चय किया. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल. वे जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से वो येल में मिले. जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उस समय वो प्रेसिडेंट थे. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के. एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. और जो है उन जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं उनके वो एक एडवाइज़र बने, अर्थात सलाहकार बने, एंड फ्रेंड और उनके मित्र बन गए थे. डॉगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. तो डॉगलस थे वह एक लीडिंग एडवोकेट थे, अर्थात एक बहुत बड़े वकील थे. ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, अर्थात व्यक्तिगत अधिकारों के बहुत बड़े वकील थे. अर्थात ये लीडिंग का मतलब प्रमुख भी कह सकते हैं. ठीक है ना. ही रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 36 years and remains in longest serving justice in the history of the court. तो वह 1975 में रिटायर हुए. विथ ए टर्म लास्टिंग, अर्थात वह लंबे समय तक, ठीक है ना, 36 ईयर्स, 36 सालों के लंबे वक्त तक, ठीक है ना, उनने कार्य किया. अर्थात वह 36 वर्ष तक कार्य करके 1975 में रिटायर हो गए, अवकाश प्राप्त हो गए. एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, और वह जो है बहुत लंबे समय तक सेवा करने वाले न्यायाधीश रहे. इन हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के इतिहास में, अर्थात न्यायालय के इतिहास में वह लंबे समय तक सेवा करने वाले न्यायाधीश रहे. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. The following excerpt, जो ये जो एक्सेप्ट है, एक जो एक्सेप्ट का मतलब होता है पार्ट, जो ये पार्ट है इस टेकन, उसको लिया गया है. अर्थात यहाँ पर है जो निम्नलिखित जो पार्ट है, एक्सेप्ट है, अंश है, इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डॉगलस. विलियम ओ डॉगलस के द्वारा लिखा गया ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ठीक है ना, जो उनके द्वारा लिखी गई बुक है, उससे लिया गया यह एक भाग है.
जो हम पढ़ रहे हैं डीप वाटर, ठीक है ना। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डॉगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल। तो यह प्रकट करता है कि कैसे एक यंग बॉय के रूप में विलियम डॉगलस नियरली ड्राउंड अर्थात लगभग डूब गए थे इन अ स्विमिंग पूल में, ठीक है। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। इस ऐसे में वह जो है अपने पानी के डर के क्या करते हैं, पानी के डर के बारे में, अपना जो पानी यानी कि पानी के अपने डर के बारे में, जो पानी से वो डरते थे, ठीक है ना, उसके बारे में वो बातचीत करते हैं। हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और ये भी बातचीत करते हैं कि वो अंत में जो है किस प्रकार से उनने इस पर विजय प्राप्त की। नोटिस, ध्यान दो, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करो कह रहा है, हाउ द ऑटोग्राफिकल पार्ट, जो इसका इनका ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, ऑटोबायोग्राफिकल होता है जिसमें कि अपने जीवन के बारे में जो है बताया जाता है, जिसे कहते हैं आत्मकथा। तो उस पर कि कैसे जो है जो ये आत्मकथा का भाग है ऑफ द सिलेक्शन, जो सिलेक्शन क्या है, अर्थात जो ये जो ये एक्सेप्ट है, जो ये अंश लिया गया है, इनकी जो बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स जो इनने लिखी हुई है, उनमें से जो डीप वाटर जो इसका टाइटल है, तो डीप वाटर हम इसमें पढ़ेंगे जिसके बारे में, ठीक है ना, वो जो सिलेक्शन है, ठीक है ना, उसका जो इसका आत्मकथा का भाग है इनका, ठीक है ना, यह कैसे यूज हुआ, ठीक है ना, इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फेयर। तो उनके जो डर है उसका जो संवाद है उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए किस प्रकार से इस ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट का जो सिलेक्शन है, ठीक है ना, इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके बारे में ध्यान दें, जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप ध्यान देंगे, ठीक है, किस प्रकार से उनने अपनी आत्मकथा का जो अंश लिया है डीप वाटर में, ठीक है ना, तो उनके फेयर के बारे में जो डिस्कशन है उसको यह सपोर्ट करता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसा हुआ था व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर जो आई लिखा हुआ है, ठीक है, यह जो है नरेटर कौन है, ये जो है स्वयं डॉगलस हैं, ठीक है ना, तो यही राइटर भी हैं, ये अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ था जब मैं 10 या फिर 11 ईयर्स ओल्ड था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने जो है स्विमिंग करने अर्थात मतलब तैरने यानी कि तैरना सीखने का मैंने निश्चय किया, ठीक है ना। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा। तो YMCA जो याकीमा में है, ठीक है ना, इसका मतलब है YMCA का मतलब है कि इसका जो फुल फॉर्म है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मतलब है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक पूल था YMCA जो कि याकीमा में है, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, तो जिसने वास्तव में जो है मुझे अवसर प्रदान किया, ठीक है ना, क्योंकि वो स्विमिंग सीखना चाहते थे, ऐसा वो निर्णय किया था, स्विमिंग सीखने का निर्णय किया था, ठीक है ना। तो एक पूल था YMCA में, याकीमा में जो था, ठीक है ना, जिसने उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान की। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। जो याकीमा रिवर था वह बहुत ही ट्रेचरस था, इसका मतलब होता है डराने वाला, या कह सकते हैं डेंजरस था। जो वाला पूल था वो बहुत डेंजरस था। मदर कॉन्टिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। तो मदर ने लगातार जो है मुझे इसके विरुद्ध जो है मुझे वार्निंग दी थी, ठीक है ना, कि इसमें अर्थात नहीं जाने की चेतावनी दी थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर।
और जो रिवर में है जो इज ड्राउनिंग, मतलब लोगों के डूबने की डिटेल उसके माइंड में बिल्कुल ताज़ा रखी थी, ठीक है ना, उसको बताया था, उसको बार बार याद दिलाया था उसकी माता ने, ठीक है। बट द वाई एम सी ए पूल वॉज सेफ, लेकिन वाई एम सी ए पूल कैसा था, सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द स्वेलो एंड। तो यह जो है स्वेलो एंड का मतलब होता है जहाँ पर उभरा रहता है, जहाँ पर कम गहरा होता है पानी, ठीक है ना। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, यह केवल 2 या 3 फीट गहरा था स्वेलो एंड पर। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और ये दूसरे एंड पर क्या था, 9 फीट डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, जो ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब यहाँ पर है स्लोप, अर्थात ढाल। जो पूल में एक ढाल होती है ना, तो अर्थात वो बिल्कुल एक ग्रेजुअल ढाल होती है पूल में, धीरे धीरे करके पानी गहरा जो है होता रहता है, अर्थात उसमें एक ढाल होती है ताकि पानी जो है बिल्कुल धीरे धीरे करके गहरा होता जाए। तो जो उसमें जो ढाल थी वह बिल्कुल क्रमिक थी, वो लगातार उसमें एक ढलान थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, तो मैंने जो है एक वाटर विंग्स का एक जोड़ा खरीदा। जो वाटर विंग्स होता है ये जो है जल पंखुड़ियाँ कहते हैं इसको। तो जल पंखुड़ियाँ होती हैं जो कि जो है अपनी बाहों में पहनी जाती है, जिससे तैरने में आसानी होती है, जिससे आदमी अगर तैरता है तो डूबने से बच जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने क्या ख़रीदा, वाटर विंग्स का एक पेयर ख़रीदा। एंड वेंट टू द पूल, और पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक, नेग्ड इनटू इट, तो मैं इसमें जो है बिल्कुल बिना कपड़े पहने जो है जाने में मुझे बहुत घृणा थी। एंड सॉ माई स्किनी लेग्स, और मुझे जो है बहुत ही, मैं हेट करता था अपने जो स्किनी लेग्स, मतलब बहुत पतले जो उसके लेग्स थे उसको दिखाने में बहुत उसको शर्म आती थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने प्राइड को सबड्यूड, मतलब अपने प्राइड पे मैंने अधिकार पा लिया, अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर अधिकार पा लिया। एंड डिड इट, और मैं उसमें चला गया पूल में, है ना। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से, कह रहा है कि फिर भी शुरू से ही आई हैड एवर्जन, एवर्जन का मतलब भी होता है एक अनिच्छा या फिर घृणा। तो मुझे जो है बहुत ही, मतलब एवर्जन का मतलब है डिसलाइक, मैं मतलब पसंद नहीं करता था। टू द वाटर, अर्थात वाटर में जाना पसंद नहीं करता था। व्हेन आई वॉज इन इट, जब भी मैं इसमें जो है, जब मैं उस जो इस वाटर में था, तो मैं जो है क्या कहते हैं, बहुत पहले से इस पे जो है घृणा करता था, ठीक है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3, जो ये मेरे को जो है घृणा थी इससे, जिसको मैं पसंद इसलिए नहीं करता था, अभी बता रहे हैं आगे कि ऐसा स्टार्ट हुआ व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, तो फादर मुझे जो है कहाँ ले गए, तो अर्थात कैलिफोर्निया में जो है एक क्या कहते हैं समुद्र तट पर ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वह और मैं जो है दोनों जो है साथ साथ, जो सर्फ, सर्फ का मतलब होता है वेव, ठीक है ना, जो है लहर, जब हम जो है समुद्र की लहरों में जो है एक साथ खड़े हुए। आई आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उनको जकड़ कर पकड़ लिया, ठीक है ना। हंग ऑन का मतलब होता है कस के पकड़ लेना। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन फिर भी मुझे जो है उस वेव्स ने, ठीक है ना, उन लहरों ने जो है मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो जो जो लहरें हैं वो मेरे ऊपर से बहने लगी। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं बिल्कुल वाटर में बिल्कुल नीचे डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस बिल्कुल चली गई थी, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में एक आतंक था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, जो वेव्स थी उसकी जो ओवर पावरिंग फोर्स थी, बहुत अत्यधिक जो है शक्तिशाली जो उसका बल था, ठीक है ना, उससे जो है मेरे हृदय में एक आतंक जो है पैदा हुआ, मैं आतंकित हो गया। माई इंट्रोडक्शन टू द वाई एम सी ए, वाई एम सी ए में
जो मेरा इंट्रोडक्शन है YMCA से, ठीक है ना, YMCA में जो स्विमिंग पूल है, ठीक है ना, जहाँ तक मैं उससे जो है संबंधित हूँ, जो अर्थात मैं उसको जानता हूँ YMCA पुल के स्विमिंग पूल को, तो वह जो है रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, वो मुझे बहुत ही जो है बहुत ही क्या कहते हैं दुखी करने वाली यानी कि यादें जो है उससे मेरी पुनर्जीवित हो जाती हैं। ठीक है, YMCA जो स्विमिंग पूल है उससे मेरी जो यादें हैं, जो वो यानी कि जो बुरी यादें हैं वो क्या हो जाती हैं, रिवाइव्ड मतलब पुनर्जीवित हो जाती हैं। ठीक है ना। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, और जो है मुझे क्या होता है, चाइल्डिश फियर्स मतलब एक जो है बचकाना डर जो होता है, ठीक है ना, वो मेरे अंदर घूमता है, ठीक है, प्रभावित होता है। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन अर्थात थोड़ी देर के लिए जो है मैं जो है अपना क्या करता हूँ, आत्मविश्वास जो है अपने अंदर पैदा करता हूँ। ठीक है ना। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने जो है न्यू वाटर विंग्स जो खरीदे थे, ठीक है ना, उससे मैं उसमें जो है चलता हूँ, उसमें तैरता हूँ। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, और मैं जो है दूसरे बच्चों को, दूसरे बॉयज़ को जो है क्या करता हूँ, देखता हूँ। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, तो एपिंग का मतलब होता है कॉपीइंग, मतलब नकल करना, उनको जो है नकल यानी कि उनकी नकल करके जो है सीखने की कोशिश करता हूँ। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने जो है अलग अलग दिनों में जो है मैंने 2 या 3 बार मैंने ऐसा किया, उनके साथ मैं तैरा, उनसे मैं सीखा, उनकी मैंने कॉपी की। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, तो टू फील एट ईज का मतलब होता है टू फील कंफर्टेबल। तो एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग, और लेकिन जो है बिल्कुल शुरुआत में मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगा इन द वाटर। ठीक है ना। तो शुरुआत में मुझे कैसा लगा, वाटर में बहुत ही आरामदायक लगा, बिल्कुल मैं जो है कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तो तभी एक जो है एक एक्सीडेंट हो गया, एक दुर्घटना घट गई। ठीक है। व्हेन, अच्छा सॉरी, आई वेंट टू द पूल, मैं जो है पूल में गया। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहाँ पे कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, बिल्कुल वहाँ पर जो स्थान था वो बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, वाटर भी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम, जो उसका जो बिल्कुल तलहटी थी वो बिल्कुल टाइल की तरह थी, टाइल लगी हुई थी। वाज एज वाइट, वह जो है वाइट थी। एंड क्लीन, और बिल्कुल साफ थी। एज अ बाथ टब, जैसे कि बाथ टब में होता है। ठीक है ना। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं जो है पानी में अंदर जाने के लिए, अकेले अंदर जाने में बहुत डरता था, बहुत डरपोक था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं एक पूल के साइड में बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतज़ार करते हुए। ठीक है ना। दूसरों का इंतज़ार करने के लिए मैं पूल के एक साइड में बैठ गया। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है जो राइटर है, ठीक है ना, जो डगलस हैं राइटर है इसमें, वो अपनी आत्मकथा बता रहे हैं कि वह किस प्रकार से जो है पानी से उनको इतना डर है, वो कितना पानी से डरते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। तो टेक केयर, तब तक के लिए बाय।